नमस्कार। 2026 के लिए सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड कौन से हैं? ये सवाल लगभग हर कोई पूछ रहा है। अब देखिए, सिर्फ कुछ फंड्स के नाम बता देना तो बहुत आसान है, लेकिन उससे कोई स्मार्ट निवेशक नहीं बनता। तो आज हम सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं देंगे, बल्कि वो तरीका सीखेंगे, वो प्रोफेशनल मेथड जिससे किसी भी फंड का असली पोटेंशियल खुद पहचाना जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। अंदाजा लगाइए, भारतीय अपनी कुल संपत्ति का लगभग 13% हिस्सा म्यूचुअल फंड्स में लगा रहे हैं। और ये रकम कितनी है? करीब करीब 4.7 लाख करोड़ रुपए। सोचकर देखिए, जब इतना पैसा दांव पर लगा हो तो सही फैसला लेना कितना कितना जरूरी हो जाता है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जो चीज इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है वो ये है कि पिछले सिर्फ 5 सालों में भारत का म्यूचुअल फंड मार्केट 6 गुना बढ़ गया है। जी हां, 6 गुना। ये एक जबरदस्त मौका तो है, पर इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इतने सारे ऑप्शंस में से सही फंड चुनना अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और जरूरी हो गया है। तो आज हम कैसे आगे बढ़ेंगे, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम अपनी नींव मजबूत करेंगे, मतलब अपने रिस्क को समझेंगे। फिर हम उस सबसे कॉमन गलती की बात करेंगे जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। और फिर मैं आपको वो प्रोफेशनल टूल्स दूंगा जिनसे एक सोचा समझा फैसला लिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम से। किसी भी फंड को देखने से भी पहले खुद को जानना जरूरी है, मतलब अपनी रिस्क लेने की क्षमता को समझना। देखिए, सीधी सी बात है, हर किसी के लिए एक ही जवाब नहीं होता। अगर कोई सेफ चलना चाहता है तो लार्ज कैप फंड्स हैं जो स्थिर रिटर्न देते हैं। जिन्हें थोड़ा बैलेंस चाहिए, मतलब थोड़ा रिस्क थोड़ी स्टेबिलिटी, उनके लिए फ्लेक्सी कैप बेस्ट है। और हां, जो लोग लंबे समय के लिए ज्यादा रिस्क ले सकते हैं वो मिड और स्मॉल कैप में हाई ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं उस सबसे बड़े ट्रैप पर, उस जाल पर जिसमें लगभग हर नया निवेशक फंस जाता है। यह है सिर्फ पिछले साल के जबरदस्त रिटर्न देखकर पैसा लगा देना। चलिए समझते हैं कि यह कितनी बड़ी गलती है। होता क्या है कि जो भी फंड या कैटेगरी पिछले साल टॉप पर रही वो बन जाती है सीजन का फ्लेवर, और फिर सब लोग उसी के पीछे भागने लगते हैं, ये सोचे बिना कि क्या वो परफॉर्मेंस आगे भी जारी रहेगी। ये एक तरह की भेड़ चाल है और बहुत खतरनाक हो सकती है। आप खुद सोचिए, क्या कोई सिर्फ गाड़ी के पीछे वाले शीशे में, मतलब रियर व्यू मिरर में देखकर गाड़ी चला सकता है? नहीं ना। तो फिर इन्वेस्टमेंट में ऐसा क्यों? सिर्फ पिछले साल का रिटर्न देखना बिल्कुल वैसा ही है। याद रखिए, पिछला प्रदर्शन भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होता। तो सवाल यह है कि अगर पिछले साल के रिटर्न नहीं देखने तो फिर देखें क्या? इसका जवाब है ये 3 मैट्रिक्स। ये वो टूल्स हैं, वो प्रोफेशनल टूल किट है जो किसी भी फंड की असली और लगातार परफॉर्मेंस को दिखाता है। ये 3 नाम है। रोलिंग रिटर्न्स, जो फंड की कंसिस्टेंसी बताता है। दूसरा, हर्स्ट कंपोनेंट, जो उसकी स्टेबिलिटी यानी स्थिरता को मापता है। और तीसरा, अल्फा, जो ये बताता है कि फंड ने मार्केट को हराया या नहीं। चलिए एक एक करके इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, 1 साल का रिटर्न तो किस्मत का खेल भी हो सकता है ना? हो सकता है तुक्का लग गया हो। लेकिन रोलिंग रिटर्न्स क्या करता है? ये 3 साल जैसे लंबे समय का एवरेज रिटर्न दिखाता है। इससे हमें फंड की असली और स्थिर तस्वीर मिलती है। यहां फंड मैनेजर की किस्मत नहीं, बल्कि उसकी काबिलियत दिखती है। ठीक है, मुझे पता है ये नाम थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। इससे आप फंड मैनेजर का डिसिप्लिन मीटर समझ लीजिए। अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है तो मतलब फंड में उतार चढ़ाव कम है, वो ज्यादा स्थिर है। और अगर वैल्यू कम है तो ये एक रिस्की सिग्नल हो सकता है। अल्फा शायद इन तीनों में समझने में सबसे आसान है। इसका सीधा सा मतलब है आपके फंड ने मार्केट के मुकाबले कितना बेहतर परफॉर्म किया। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो बधाई हो, आपके फंड मैनेजर ने मार्केट को हरा दिया है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मार्केट ने 12% का रिटर्न दिया और आपके फंड ने दिया 16%। तो जो बीच का अंतर है, यानी +4%, वही आपके फंड का अल्फा है। यही वो एक्स्ट्रा रिटर्न है जिसके लिए हम किसी अच्छे फंड मैनेजर को चुनते हैं। तो चलिए अब तक जो थ्योरी हमने सीखी है उसे प्रैक्टिकल में लाते हैं। इन तीनों पावरफुल मैट्रिक्स का इस्तेमाल करके देखते हैं कि 2026 के लिए कौन से फंड्स ध्यान देने लायक हो सकते हैं। हमारे एनालिसिस के आधार पर ये कुछ फंड्स हैं जो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इन मैट्रिक्स पर खरे उतरते हैं। पर एक बात साफ कर दूं, ये कोई सीधी सलाह या रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ ये दिखाने के लिए उदाहरण है कि इस प्रोसेस को इस्तेमाल कैसे करना है।
जैसे HDFC फ्लेक्सी कैप फंड उनके लिए है जो एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहते हैं और इसका अल्फा लगातार अच्छा रहा है। वहीं निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप एक क्लासिक स्थिर ऑप्शन है कम रिस्क लेने वाले निवेशकों के लिए और इसका हर्स्ट कंपोनेंट इसकी स्टेबिलिटी को साबित करता है। अब अगर कोई ज्यादा रिस्क लेकर लंबे समय में बड़ी ग्रोथ चाहता है तो बंधन स्मॉल कैप एक ऑप्शन हो सकता है। और HDFC मिड कैप फंड वो अपने शानदार रोलिंग रिटर्न्स की वजह से एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। ये स्प्रिंटर नहीं, एक मैराथन रनर है। और आखिर में SBI मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट जैसे फंड ये हमें याद दिलाते हैं कि निवेश सिर्फ पैसा बढ़ाने के लिए नहीं होता बल्कि जीवन के खास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए भी होता है, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई का खर्च। ये गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है, वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी है? चलिए फटाफट देख लेते हैं। ये है आपकी स्मार्ट इन्वेस्टिंग चेकलिस्ट। बहुत सिंपल है। नंबर 1, हमेशा पहले अपनी रिस्क लेने की क्षमता को पहचानें। नंबर 2, पिछले साल की रिटर्न वाले जाल में कभी ना फंसें। नंबर 3, रोलिंग रिटर्न्स, हर्स्ट और अल्फा जैसे प्रोफेशनल मीट्रिक्स का इस्तेमाल करें और फिर एक सोचा समझा फैसला लें। तो सबसे बड़ी सीख यही है, किसी और की दी हुई लिस्ट को आंख बंद करके फॉलो करने की जरूरत नहीं है। खुद रिसर्च करने की, खुद समझने की आदत डालें, क्योंकि आखिर में एक ही चीज काम आती है, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टिंग इज स्मार्ट इन्वेस्टिंग। और हाँ, हमेशा याद रखें कि बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले स्कीम से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान